So hello, welcome to our Excellence Convent e-Convent e-learning program. So today we are going to study about perimeter and area of different shapes. So this is the topic related to mensuration. So we are going to start from IIT Foundation books of mathematics from class 6. So देखिए पाइथागोरस है ना, क्या क्या हम लोग इसके बारे में पढ़े। पाइथागोरस ने ही पाइथागोरस थ्योरम का इन्वेंशन किया था, मीन्स इन्होंने ही पाइथागोरस थ्योरम दिया था। इनका जन्म 569 BC में हुआ था और ये एक्सपायर किए थे अप्रॉक्स 475 BC में। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली बोला जाता है कि 500 BC टू 475 BC में इनका डेथ हुआ था। ये रहने वाले हैं, कहाँ से रहने वाले हैं? His full name is Pythagoras of Samos. इनका पूरा इसमें लाइफ स्पैन दिया हुआ है, किस तरह से क्या क्या किए थे, और इन्होंने ही कुछ थ्योरम्स दिया था। जैसे आपका पाइथागोरस थ्योरम है, इन्होंने ही दिया था और इन्होंने ही बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम, एंड इन्होंने ही बताया था कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू राइट एंगल्स। दो राइट एंगल्स, एक राइट एंगल का वैल्यू होता है 90, सो दो राइट एंगल्स को सम करेंगे तो 180। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा इक्वल टू सम ऑफ टू राइट एंगल्स होगा। सो ये पाइथागोरस ने ही इस बात का बताया था। सो हम लोग रियली अगर जो हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर समझें और पढ़ें और पाइथागोरस का नाम नहीं हो, और ट्रायंगल पढ़ें और पाइथागोरस का नाम नहीं हो तो संभव नहीं है। ये तो बहुत ही बेहतरीन थे। सो आपका पेरीमीटर होता है और एरिया। तो पेरीमीटर और एरिया में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? पेरीमीटर और एरिया में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ये हम लोग टू डायमेंशनल फिगर में हम लोग निकालते हैं। पेरीमीटर निकालें या एरिया निकालें तो हम लोग टू डायमेंशनल फिगर में ये हम लोग निकालते हैं हमेशा। सो पेरीमीटर इज अ पाथ दैट सराउंड्स अ टू डायमेंशनल शेप। द टर्म मे बी यूज्ड टू ईदर फॉर द पाथ और its length. It can be though of as the length of the outline of a shape. It means perimeter, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बाउंड्री लाइन। योर बाउंड्री लाइन इज योर पेरीमीटर, ठीक है। एंड एरिया मीन्स आप जितना आपका प्लेन है, सो पूरे प्लेन को, सपोज ये आपका एरिया है, तो इसका अगर जो हम लोग एरिया निकालना चाहते हैं, सो इस पूरे प्लेन का एरिया हम लोग निकालते हैं। जितना भी इस बाउंड्री लाइन, जो मेरा बाउंड्री लाइन हुआ वो पेरीमीटर हुआ, तो बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी एरिया है पूरा का हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया मीन्स आपका हुआ इनसाइड बाउंड्री लाइन। एंड इसी पेरीमीटर को जब हम लोग सर्किल के रूप में जानते हैं, तो इसी पेरीमीटर को हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सर्कमफ्रेंस इज योर पेरीमीटर ऑफ सर्किल। सो पेरीमीटर मीन्स हम लोग समझे पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री लाइन। कोई सा भी अगर जो हमारे पास दिया हुआ है, तो ये जो बाउंड्री लाइन है वही मेरा पेरीमीटर है। इट मीन्स कि अगर जो हम किसी बाउंड्री लाइन पे अगर जो एक हम धागा लगाएं, तो अगर जो हम एक कील लगाकर यहाँ पर एक कील लगाकर एक हम धागा यहाँ पे लगाएं,
तो इस यहाँ धागा यहाँ तक जाएगा, यहाँ भी एक कील लगा देंगे, यहाँ से धागा को हम यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ भी एक कील लगा देंगे, फिर इस धागा को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ भी एक कील लगा लेंगे और फिर इस धागा को यहाँ लगा देंगे और यहाँ तो कील लगा हुआ है ही। तो अगर जो हम इस धागा को हम हटाएं तो जितना हमारे धागा का लेंथ होगा वही इसका पूरा द लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन होगा, एंड द लेंथ ऑफ योर बाउंड्री लाइन इज योर पेरीमीटर। पेरीमीटर आपका समझिए कि पेरीमीटर आपका पूरा ए बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन का लेंथ ही आपका पेरीमीटर है। सो पेरीमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर फॉलोइंग आर द फॉर्मूलाज। सो आपको क्या बोल रहा है, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड फिगर। किसी भी क्लोज फिगर का बाउंड्री ही हमारा पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर हुआ आपका बाउंड्री लाइन, द लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन। अगर जो किसी भी फिगर में सपोज यही आपका फिगर है, इस फिगर में हम अगर जो देखना चाहते हैं कि इसका लेंथ निकालना चाहेंगे तो एक लेंथ यहाँ से यहाँ तक का होगा, इस लेंथ को प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को इसको जोड़ देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को जोड़ देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को जोड़ देंगे, सारे लेंथ को जोड़ देंगे, वही आपका फुल लेंथ हुआ और यही आपका पेरीमीटर होगा। सारे लेंथ को जोड़ देते हैं तो वही आपका पेरीमीटर होता है। मीन्स अगर जो ये L है और ये B है तो यह भी L होगा और यह भी B होगा। तो L प्लस B प्लस L प्लस B, तो 2L प्लस 2B, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू L प्लस B हो जाएगा। तो आपका जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज योर 2 इंटू L प्लस B, ये आपका फॉर्मूला हुआ। हम लोगों जो देखें स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसके ऑल 4 साइड्स वुड बी इक्वल। ये आपका जितना भी 4 साइड्स है सारा का सारा इक्वल है, लेकिन हमारा रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और सारे जो एंगल है चारों 90 डिग्री के होते हैं, और 4 एंगल शुड बी 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड विल बी इक्वल। बट आपका स्क्वायर में होता है चारों साइड इक्वल होता है। तो अगर जो आपका चारों साइड इक्वल है, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, एक साइड अगर जो सपोज इसका हम L मानते हैं तो चारों साइड L होगा, L प्लस L प्लस L प्लस H। हम चारों L को जोड़ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4L हो जाएगा। ठीक है, S है एक साइड, तो एक साइड S प्लस S प्लस S प्लस S मीन्स हो जाएगा 4S। तो आपका 4 इंटू साइड हम लोग कह देते हैं। पेरीमीटर क्या हुआ, 4 इंटू साइड्स। ठीक है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम भी वही होता है। पैरेललोग्राम का ये जो पेरीमीटर देखें तो इसका पैरेललोग्राम का समथिंग डिफरेंट होता है। ये पैरेललोग्राम ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल का टिल्ट पार्ट है, मीन्स टेढ़ा सा पार्ट है। रेक्टेंगल का ही रहता है लेकिन रेक्टेंगल के जैसा होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है तो पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, और स्क्वायर का अगर जो स्क्वायर को अगर जो हम लोग टिल्ट कर देते हैं तो रोम्बस हो जाता है। जैसे स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, उसी तरह से रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है। जिस तरह से रेक्टेंगल का अपोजिट 2 साइड्स इक्वल होता है, उसी तरह से आपका पैरेललोग्राम का भी 2 साइड्स इक्वल होगा। दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, दोनों का लेंथ बराबर होगा, बस टिल्ट रहेगा। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम का ही पेरीमीटर यही होता है। ट्रायंगल का भी हम लोग देखें तो ट्रायंगल का ही पेरीमीटर हम तीनों साइड को जोड़ देंगे और मेरा वो आ जाएगा ट्रायंगल का पेरीमीटर। ABC 3 साइड है, तीनों साइड को जोड़ देंगे, मेरा ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। अगर जो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हम लोग जानते हैं जैसा कि ट्रायंगल 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है। कौन कौन होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल हुआ द ट्रायंगल
whose none of the sides are equal, जिसका कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, स्क्लेन ट्रायंगल, जिसका दो साइड्स इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड whose all sides, all three sides are equal, that is इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका पेरीमीटर 3 इंटू साइड्स होगा। अगर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो, अगर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है तो फिर उसका पेरीमीटर 3 इंटू साइड्स नहीं होगा। हम तीनों साइड्स को एक एक करके जोड़ देंगे, वो मेरा पेरीमीटर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा सर्किल देखते हैं। सर्किल क्या है? सर्किल सर्किल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आप देख रहे हैं सर्किल का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसके बीचों बीच एक सेंटर होता है। बीचों बीच क्या होता है? एक सेंटर होता है, ठीक है। और इस सेंटर से सर्किल पर का, इस सेंटर से सर्किल पर का जो डिस्टेंस होता है वो हर हमेशा बराबर होता है। किसी भी साइड में जाएंगे तो इस सेंटर पर से सर्किल पर का जो लेंथ है, दूरी है, ये हमेशा बराबर होगा। सेंटर पर से सर्किल पर का डिस्टेंस ऑलवेज बराबर होता है और इसे हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग रेडियस कहते हैं, ठीक है। और जब दो रेडियस आमने सामने का रेडियस सेंटर से होते हुए जब सर्किल पर जाता है तो यह पूरा का पूरा, यह जो पूरा का पूरा होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। इसे डी से डिनोट करते हैं। मीन्स रेडियस का जस्ट डबल जो हुआ वो आपका डायमीटर हुआ। तो इसी को आपको बताया है पूरा कि सेंटर क्या हुआ। सेंटर को अगर जो हमने ओ मान लिया तो उसी तरह से रेडियस हमारा आर हो जाएगा, लेंथ, डायमीटर मेरा 2r हो जाएगा। और इसका जो सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो इसका सर्कमफ्रेंस हम लोग कहते हैं 2πr या πd, ठीक है। सो 2πr, जिसमें हमारा जो पाई है, पाई का एक वैल्यू दिया जाता है। पाई हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसका वैल्यू दिया जाता है 22/7। हमेशा पाई का वैल्यू जो होता है वह बराबर होता है 22/7। ये पाई का वैल्यू होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, जिसको हम लोग सर्कमफ्रेंस को हम लोग पेरीमीटर भी कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सर्किल को भी हम लोग सर्कमफ्रेंस कह सकते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल को हम लोग पेरीमीटर ऑफ द सर्किल भी बोल सकते हैं। दोनों सेम ही चीज़ है। सो ये हमारा हम लोग पेरीमीटर समझे। एरिया जो है हम लोग अब एरिया देखते हैं। तो सर द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्युपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड द एरिया। क्या आपको बोल रहा है? अमाउंट ऑफ सरफेस, सपोज ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मेरा जितना स्पेस इनक्लोज्ड फिगर में जितना मेरा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो इस पूरे ऑक्युपाइज स्पेस को हम लोग एरिया कहते हैं। इस पूरे ऑक्युपाइज स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं, ठीक है। अगर जो हम लोग कहें सर्किल का एरिया क्या होगा, तो सर्किल के एरिया का जितना भी इसके अंदर में मेरा ऑक्युपाई किया हुआ स्पेस है उसे हम लोग एरिया कहते हैं। ये मेरा सर्किल है और हम अगर ये मेरा सर्किल है और यहाँ पे हम लोग इस सर्किल को फिल कर दिया। ये मेरा सर्किल था पहले खाली और इस सर्किल को हमने फिल कर दिया तो क्या हुआ? ये पूरा जितना भी मेरा सर्किल जो मेरा बाउंड्री लाइन से जो मेरा इनक्लोज था उस सर्किल को
जब हमने फिल कर दिया तो ये जो फील्ड सर्किल है, ये जो आपका फील्ड सर्किल है, फिल किया हुआ सर्किल है, वो आपका पूरा का पूरा सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया, मीन्स हमारा ये एरिया निकल गया। तो उसी तरह से किसी का भी, सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, सपोज मेरा ये रेक्टेंगल है, ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है। और इसी रेक्टेंगल को मैं ऐसा करता हूँ, फिल कर देता हूँ, इस रेक्टेंगल को क्या करता हूँ मैं, फिल कर देता हूँ। इस रेक्टेंगल को क्या करता हूँ मैं, फिल कर देता हूँ। यहाँ पे एक रेक्टेंगल को मैंने क्या किया, फिल कर दिया। तो ये रेक्टेंगल मेरा खाली है, दिस रेक्टेंगल इज योर ब्लैंक एंड दिस रेक्टेंगल इज योर फिल्ड रेक्टेंगल। तो हमारा ये जो इनक्लोज, जो मेरा ये बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन को मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, इस पूरे सरफेस को। इट मीन्स मैं इसका एरिया निकाल लिया। तो एरिया इज द टोटल सरफेस ऑक्यूपाइड इनसाइड द बाउंड्री लाइन, इनसाइड द बाउंड्री लाइन। जितना भी ये मेरा पूरा इस बाउंड्री लाइन के अंदर में है, ये पूरा मेरा एरिया। ठीक है, समझ में आई बात। ये आपका है, किसी का भी एरिया निकालें, वो या तो मैं किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालूं या किसी मैं स्क्वायर का एरिया निकालूं। सपोज ये मेरा स्क्वायर का है, जिसमें चारों साइड, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, एक फोर साइड्स इक्वल है तो मेरा स्क्वायर हो गया। आमने सामने की भुजा केवल बराबर है और चारों कोण 90 डिग्री का है, ऑल फोर एंगल्स शुड बी राइट एंगल। तो अगर जो राइट एंगल है तो मेरा वो वो मेरा रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। उसी तरह से मैं एक सर्किल को भी दे देता हूँ, जो कि आपका सर्किल है, ये आपका क्या है, सर्किल है। तो जब मैंने फिल्ड कर दिया, इसे फिल कर दिया, तो ये आपका एरिया निकल गया। अगर जो ये फील्ड नहीं है, ये आपका फिल नहीं किया हुआ है, तो ये क्या है, इसका हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। ये हम एरिया निकालने के लिए पूरे जितना ऑक्यूपाई कर रहा है एरिया, जितना पूरे ऑक्यूपाई कर रहा है सरफेस को, उस पूरे ऑक्यूपाइड सरफेस को हम लोग एरिया कहते हैं। समझ में आई बात कि पेरीमीटर क्या हुआ और एरिया क्या हुआ। एरिया इज योर टोटल ऑक्यूपाइड सरफेस इज योर एरिया एंड योर बाउंड्री लाइन इज योर पेरीमीटर। ओके, यही आपको यहाँ पे भी बताया। सो स्मॉलर सरफेस कैन बी मेजर्ड, स्मॉलर सरफेस can be measured in a square centimeters, a square millimeters. Large surface can be measured in a square meters and a square kilometers. तो ये तो आपका मेजरमेंट का अलग अलग SI यूनिट्स हैं, जो कि हम लोग सेंटीमीटर, मीटर्स, मिलीमीटर, किलोमीटर, जिसमें भी डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किसी में भी हम लोग निकाल सकते हैं। उससे भी ज़्यादा आता है तो जनरली हम लोग अगर जो ज़मीन का एरिया निकालते हैं तो आप देखते हैं फुट में निकालते हैं, आप कड़ी में निकालते हैं, बीघा में निकालते हैं, इस तरह से। तो सबका अपना अपना मेजरमेंट का है, जैसे भी है हम लोग को जो दिया हुआ रहेगा, यार्ड में निकालेंगे, एकड़ में निकालेंगे। ऐसे हम लोग को जब दिया हुआ है तो जनरली हम लोग मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इसमें हम लोग निकालते हैं। ठीक है। सो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो हमारे पास रेक्टेंगल में एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। ठीक है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका एरिया हमें निकल जाता है। लेकिन इसमें जो आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर में तो दोनों बराबर होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होता है। तो अगर जो एक साइड है और दूसरा साइड है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर में तो मेरे पास आ जाएगा एस स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स एस इंटू एस बराबर एस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
सो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो हम लोग जो भी मेरा लेंथ और ब्रेथ जो भी है उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम लोग उसका एरिया निकालते हैं। तो हम लोग एरिया समझे, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, पैरेललोग्राम का एरिया होता है। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है इसका इस तरह से होता है बना हुआ, हल्का टिल्ट पार्ट रहता है। तो हमारा ये जो है ये मेरा हाइट होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक इस हाइट को निकालते हैं। और इस पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस इंटू हाइट। बेस मीन्स ये वाला बेस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा बेस का लेंथ हुआ और ये हाइट हुआ, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाता है। ठीक है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड हाइट। जो इसका हाइट है वो निकाल देते हैं हम लोग। अगर जो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो ट्रायंगल का भी एरिया हम लोग इसी तरह से निकालते हैं, लेकिन इसमें जो होता है ट्रायंगल का एरिया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो मेरा बेस है, बेस की लंबाई जितनी है और ऊपर से नीचे तक की जो मेरी हाइट है उस हाइट को निकालते हैं। या अगर जो आपको दिया हो रहता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर जो आपका राइट ट्रायंगल है, सपोज राइट ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर जो आपका ट्रायंगल इस तरह का है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, तो इसका भी होता है, ये हाइट होता है, ये बेस होता है, और इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो इसी बेस को हम लोग बेस रहने देते हैं और हाइट को ही हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं। हाइट को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और